हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है इस समय कथनों की, रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हम देख रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें शुक्ल जी के कथन आना तो स्वाभाविक है। ये तो है कि शुक्ल जी के कथन तो आने ही आने हैं। तो बस आज हम उन्हीं कथनों को लेकर आए हैं। इसकी जो है एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। कल ही वो वीडियो चालू हुई थी, मतलब अपलोड की गई थी। और आज उसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। जो बच खुच गए हैं उन कवियों को हम देखेंगे कि शुक्ल जी ने किन के विषय में और कौन कौन सी बातें कही हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं अगले कथन के साथ। आज हम कथनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कथन है कि इनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। तो ये बात किसके विषय में कही जा रही है? अमीर खुसरो के विषय में कही जा रही है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अमीर खुसरो जी का जो लक्ष्य था, जो ये रचनाएं करते थे, उनका रचना करने का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो था जनता का मनोरंजन करना। और उसी जगह पर जो कबीर जो थे वो जो रचनाएं करते थे तो उनका मतलब था कि धर्मों का उपदेश देना, धर्म के बारे में बताना, क्या सही है क्या गलत। तो ये बात जो है शुक्ल जी ने कही है अमीर खुसरो के विषय में कि इनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। आगे चलते हैं। अगला जो कथन है आपके सामने वो है, किसी गुरु से दीक्षा लेकर ये अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपनी ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ये बात जो है नामदेव के संदर्भ में कही गई है। इसमें लिखा है कि किसी गुरु से दीक्षा लेकर ये अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। किसी गुरु से अगर आ जाए कि वो कौन थे जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा लेकर जो है वो सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, बल्कि अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। तो आप जरूर सोचेंगे ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, नाम क्या था। तो बस वहीं से याद करिएगा, उसका नाम ही था नामदेव। क्या नाम था? उसका नाम ही था नामदेव। वही नाम था जिसने किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपने सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, बल्कि वो अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। इस तरीके से इनको आप कनेक्ट करेंगे तो हमेशा याद रहेगा ये नामदेव के संदर्भ में बात हो रही है। और कहा किसने है? शुक्ल जी ने कहा है। अगला कथन है आपके सामने, इनको कवि हृदय ना मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये बात शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है केशव दास के संदर्भ में कि इनको कवि हृदय ना मिला था, उनमें वह सहृदयता व भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये बात केशव दास के विषय में कही गई है। आगे हम बात करते हैं, अगले कथन को देखते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इस पूरी जानकारी इन्हीं को है। इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। किनको थी? घनानंद को। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। किनको थी? घनानंद को थी। कहते हैं ना कि भाई कौन सी चीजें किसके पास कितनी है, इसकी जानकारी किसको रहती है? जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, जो हमेशा छाया हुआ रहता है, घना हुआ रहता है कि ये भी काम वो कर सकता है, वो भी काम वो कर सकता है, हर तरफ से चारों तरफ से वो रहता है। तो यहाँ से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है, वही इनकी भी जानकारी रखता होगा। तो यानी कि वो घना होगा। हाँ, घना होगा, यानी कि घनानंद से आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। किनको थी? घनानंद को थी। आगे देखते हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि
भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। ये बात किसके विषय में कही जा रही है? तो ये भी घनानंद के विषय में कही जा रही है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, मतलब भाषा पर इनका घना अधिकार था, वैसा किसी और का नहीं था। किसका था घना अधिकार? घनानंद। इससे याद रख लीजिएगा कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, कि यानी कि इसका मतलब यही हो रहा है वो एकदम डूबे हुए थे, एकदम उनको मतलब बहुत अच्छे से बारीकी से हर चीज आ रही थी, बहुत घनी गहराई तक थी। तो याद हो जाएगा ये किसके विषय में बात हो रही है? तो घनानंद के विषय में। आगे देखते हैं, अगला जो है कथन वो है, इनके श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। ये जो कथन है ये मलिक मोहम्मद जैसी के विषय में कहा गया है। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि इनके श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, तो मोहम्मद से उठाइएगा मोहब्बत। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उसके मानसिक पक्ष को देखता है, उसके मन को देखता है, ना कि उसके शारीरिक पक्ष को देखता है। ये ध्यान रखिएगा, मोहब्बत में जो व्यक्ति प्रेम में पड़ा होता है, मोहब्बत में पड़ा होता है, तो वो सबसे पहले उसके लिए मानसिक पक्ष जो होता है प्रधान होता है, मतलब वो मन को पड़ता है, शरीर पे उसका ध्यान नहीं जाता है। तो बस यहाँ से याद रखिएगा ये कथन किसका है? तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी का। आगे देखते हैं, अगला जो कथन है वो है, संबंध निर्वाह की क्षमता इनमें ना थी। संबंध निर्वाह की क्षमता इनमें ना थी। किनमें ना थी? केशव दास में ना थी। केशव दास के विषय में ही जो है शुक्ल जी ने कहा है कि इनको कभी हृदय ना मिला था, और उन्हीं के विषय में आके कहते हैं कि संबंध निर्वाह की क्षमता इनमें ना थी, इन्हें संबंध का निर्वाह करने नहीं आता था। किसे? केशव दास को। आगे देखते हैं, जो अगला कथन है वो है, आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनकी जूठन सी जान पड़ती है। ये बात किसके विषय में कही गई है? तो ये बात सूरदास के विषय में कही गई है। किसके संदर्भ में कही गई है? सूरदास के संदर्भ में कही गई है। और कहा किसने है? शुक्ल जी ने कहा है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनकी जूठन से जान पड़ती है। और सूरदास को आप जानते भी होंगे कि वात्सल्य रस का सम्राट जो है वो सूरदास को ही कहा जाता है। तो अगर वात्सल्य की बात आती है तो आप सबसे पहले सूरदास को लगाएंगे। और ये बात कहा किसने है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला जो है वो कथन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। जो भ्रमर गीत है वो सूर साहित्य का मुकुटमणि है। ये कथन जो है आप जान जाएंगे, भ्रमर गीत की बात हो रही है, तो ये सूरदास के लिए कही गई है, सूरदास की रचना है। तो भ्रमर गीत जो है वो सूर साहित्य का मुकुटमणि है। ये कथन जो है सूरदास के लिए कहा गया है। और कहा किसने है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन कबीर दास का है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखिएगा, अगला कथन है आपके सामने, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये जो है कथन ये घनानंद के विषय में कहा गया है। और कहा किसने है? शुक्ल जी ने कहा है। यहाँ पे जबादानी शब्द याद रखिएगा, जबादानी शब्द जो है वो घनानंद के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये कथन जो है घनानंद के लिए कहा गया है, याद रखिएगा, घनानंद। आगे हम देखेंगे, अगला कथन है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास इन्होंने ही किया था। किसने किया था? निराला ने किया था। ये बात याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण कथन लग रहा है। शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि संगीत को काव्य के और
काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का जो प्रयास किया गया था वो किसने किया था? वो किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यानी कि कह सकते हैं संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक करीब लाने का जो प्रयास किया गया था वो बहुत ही निराले ढंग से किया गया था। किस तरीके से किया गया था? बहुत ही निराले ढंग से किया गया था, तभी दोनों जो है एक दूसरे के करीब आए। इस तरीके से याद रखेंगे तो ये याद रहेगा हमेशा कि ये निराला के लिए ये बात कही गई और रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला जो कथन है वो है, गीत लिखने की जैसी सफलता महादेवी को हुई वैसी और किसी को नहीं। तो गीत लिखने की बात हो रही है, ठीक है। तो गीत ज़्यादातर अब तो खैर लड़के भी गाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही सुरीली होती है। इसलिए अगर गीत लिखने की बात आती है या गीत गाने की बात आती है तो सबसे पहले लड़कियों को कहा जाता है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इनको जोड़ सकते हैं कि गीत लिखने की अगर बात हो रही है तो फिर महादेवी वर्मा का नाम आएगा, क्योंकि ये लेडीज़ हैं। इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि पुरुष वर्ग नहीं गाते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे धुरंधर लड़के होते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब जो मेल होते हैं बहुत ही अच्छी आवाज़ उनकी होती है। मुझे तो लगता है कोई कोई लड़कियों से भी बेटर लड़कों की आवाज़ जाती है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। गाने के मामले में मेरी तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, पर खैर वो अलग बात है। आप इन्हें याद रखने के लिए याद कर सकते हैं कि गीत लिखने की जैसी सफलता इनको हुई, किनको हुई? महादेवी को हुई, वैसी और किसी को नहीं। तो ये महादेवी के विषय में कहा गया है और शुक्ल जी का कथन है। आगे है, इनका विरह मजाक की हद तक पहुंच गया। तो ये किसकी बात हो रही है? बिहारी की बात हो रही है। तो ध्यान देखिएगा, जो बिहार के लोग होते हैं वो मजाक भी बहुत हद तक करते हैं। मतलब मजाक जब करते हैं ना, बहुत कह सकते हैं बहुत गहराई तक उनका मजाक जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इनका विरह मजाक की हद तक पहुंच गया। मजाक की बात हो रही है तो मजाक की बात हमेशा आप बिहारी को कनेक्ट कीजिएगा कि बिहार के लोग मजाक बहुत करते हैं। यहाँ से आपको याद हो जाएगा ये बात बिहारी के लिए कही गई है और शुक्ल जी ने कही है। आगे चलते हैं, जो अगला कथन है आपके सामने वो है, इनके अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। इनके अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है, ये गोविंद नारायण मिश्र के लिए कहा गया है, शुक्ल जी ने कहा है। गोविंद नारायण मिश्र के लिए कहा गया है कि इनके जो अनुप्रास है वो गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। थोड़ा अलग हटके है तो याद रखिएगा। अगला जो कथन है वो है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय, इन दोनों को आमने सामने करके और अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किसका नाम लेना पड़ेगा? तो मलिक मोहम्मद जैसी का। देखिए, जब इंसान मोहब्बत में होता है, प्रेम में पड़ता है, तो ना उसे हिंदू, ना उसे कोई जाति दिखाई देती है, ना उसे कोई अदर कास्ट दिखाई देता है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस बिरादरी का है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, एक हिंदू हृदय वाला है, एक मुस्लिम हृदय वाला, दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। तो अगर किसी के कभी कभी क्या होता है, प्रेम में जब लोग पड़ते हैं ना, तो ये नहीं देखते ये हिंदू लड़के से शादी कर रही है या कोई मुस्लिम लड़की है वो हिंदू से भी शादी कर लेती है, कोई हिंदू लड़का है वो मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में है, वो मोहब्बत में है। बस इस तरीके से याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किनका नाम? मलिक मोहम्मद जैसी का। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो रही होंगी। उम्मीद करते हैं कि सारे कथन आप जो है कुछ हद तक, नहीं पूरे 100%, लेकिन जो है 50% तो आप याद ही कर लीजिए मेरे पढ़ाने के तरीके से। आगे चलते हैं, बताइएगा जब समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा। देखते हैं, जो अगला कथन है हमारे सामने वो है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं। ये किसके बारे में बात हो रही है? तो सूरदास के विषय में बात हो रही है।
और शुक्ल जी के द्वारा कही गई है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है। सूर शब्द आया भी है, यहाँ से याद भी रख सकते हैं कि सूरदास के विषय में बात हो रही है जो तुलसी में उतनी नहीं है। तो ये बात शुक्ल जी कहते हैं सूरदास के संदर्भ में। अगला जो कथन है, इनमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहारी के लिए कहा गया है कि इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है कि ये बात किसके विषय में कही गई है, तो बिहारी के लिए कही गई है। और ये कहा किसने है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्हीं को कहा जाता है ना, इनकी जो पंक्तियां हैं उनको कहा जाता है कि गागर में सागर भरना। बिहारी के लिए ये लाइन प्रयोग की गई है। तो वैसे ही याद रखिएगा कि इनका जो एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं बिहारी के संदर्भ में। अगला है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये केशवदास के विषय में बात कही गई है। अगला जो कथन है वो है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कौन? जो प्रतापी लोग होते थे वो। प्रतापी यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। क्या कह रहे हैं, शब्दों पे गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। मतलब उनके गांव की जो कहावतें होती थी, वहाँ के जो शब्द होते थे, उनको वो सोचते नहीं थे कि मैं इस जगह पे हूँ, बोलूँ या ना बोलूँ, उसको वो बेधड़क कह देते थे। ये बात कौन कह सकता है? जो प्रतापी लोग होते थे। नॉर्मल इंसान नहीं कह सकता, आम जनता नहीं कह सकती। जो बहुत प्रतापी लोग होते हैं वही ये सारी बातें कह सकते थे। वही वो जो है अपने गांव की कहावतों को, शब्दों को बेधड़क किसी के भी सामने रख सकते हैं, जो प्रतापी लोग होते हैं। तो ये बात कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। इस तरीके से इनके कथन को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो अगला कथन है आपके सामने। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। ये जो बात कही गई है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कही गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द्विवेदी बात हो रही है। द्विवेदी, तो द्विवेदी में दो लोग आते हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। अब आपको इनमें से कंफर्म करना है कि ये बात कही किसके विषय में है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कही जा रही है कि यदि द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। अभी पता नहीं कितनी जल्द और आगे तक जाती। तो ये बात किसके विषय में कही जा रही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में, और ये कहा है शुक्ल जी ने। आगे जो है, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। ये किसके विषय में बात हो रही है? ये बोधा के विषय में कही गई है। और शुक्ल जी ने कहा है कि प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है, बोधा ने। बोधा के संदर्भ में ये बात कही गई है और शुक्ल जी ने कही है। अगला जो कथन है आपके सामने वो है, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए। ये कथन पद्माकर के लिए कहा गया है। पद्माकर के लिए कहा गया है और कहा किसने है? शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने कहा है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि इनकी भाषा में यानी कि पद्माकर की जो भाषा है उसमें अनेक रूपता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए। बड़े कवि, देखिए, पद जो भी पाना चाहता है वो बड़ा पद पाना चाहता है। छोटे पद की कामना कोई नहीं करता कि मैं छोटा पद पाऊं। सब लोग सोचते हैं मैं बड़े पद पर बैठूं। तो
तो बड़े पद बड़े कवि में होनी चाहिए, यानी कि पद की बात हो रही है। बस यहाँ से इनको कनेक्ट कर लेना कि पद्माकर के लिए ये बात कही गई है और शुक्ल जी ने कही है। अगला कथन है, ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ये द्विजदेव के विषय में कहा गया है। शुक्ल जी ने कहा है कि ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में जो है इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। द्विजदेव के विषय में ये बात कही गई है। और लास्ट कथन है आपके सामने, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये कथन जो है सेनापति के विषय में कही गई है, मतलब ये कथन सेनापति के लिए कहा गया है। और कहा किसने है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। कहते हैं सेनापति के विषय में कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। मतलब सबसे अच्छा जो ऋतु वर्णन किया था वो सेनापति ने किया था। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये किसकी बात हो रही है, सेनापति की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कथन भी आपको कुछ हद तक थोड़े बहुत तो याद ही हो गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास बंद करते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।